नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात अमेरिका में ट्रंप राज की। आज का दिन दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से कुछ ही घंटों में दूसरी बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद उनकी ओर से लिए जाने वाले फैसलों पर पूरी दुनिया की नजर है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी विदेश नीति कई देशों की नियति भी तय करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। ट्रंप के आने से जहां कई देशों में हड़कंप मचा है, तो वहीं कई देशों के विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। मोदी और ट्रंप के रिश्ते दुनिया जानती है। ट्रंप सरकार के पहले राज में भारत और अमेरिका के रिश्ते ऊंचाई पर थे, लिहाजा इस बार भारत से अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होने के आसार हैं। तो वहीं कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों की नींद उड़ी है। ट्रंप के आने से भारत पर क्या असर होगा, आज इसी पर बात करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। आज अमेरिका में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं ट्रंप, और इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और भी कई बड़ी हस्तियां इसमें मौजूद रहेंगी। तो अमेरिकी संसद के अंदर समारोह होगा। ये इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आउटडोर के बजाय इंडोर होगा। 40 सालों बाद ये हो रहा है। 40 सालों में ये पहले 40 साल पहले इंडोर शपथ ग्रहण हुआ था, और अब 40 साल बाद इंडोर शपथ ग्रहण होगा। ये दरअसल वहां पर बर्फीले तूफान की वजह से फैसला लिया गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फीले तूफान की भी आशंका है। यही वजह है कि शपथ ग्रहण का समारोह इंडोर किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के दौरान -7 तापमान रह सकता है। तो इस कड़ाके की ठंड में जरूर शपथ हो रही है। शपथ ग्रहण का समारोह कड़ाके की ठंड में, लेकिन दुनिया भर में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के साथ ही कई सारे जो मुद्दे हैं, कई सारे मसले हैं, कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब भी मिलने शुरू हो सकते हैं। और भारत के लिहाज से ये कितना अहम होगा ट्रंप का ये कार्यकाल, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल जे.के. बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल जे.के. बंसल साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, पहले कार्यकाल के मुकाबले भारत के लिहाज से आप इसे कहां देखते हैं? बेहतर, पहले कार्यकाल के मुकाबले और ज्यादा बेहतर, या फिर सधी हुई? देखिए, जो पहले कार्यकाल के में भी अच्छा रहा है, इस बार भी अच्छा होगा, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेज हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है कि ट्रंप ने ये ओपनली कहा है कि वो सभी के ऊपर में टैरिफ रेट बढ़ाएंगे, और भारत का भी उसमें कहा है कि 10% बढ़ सकते हैं। हालांकि चाइना के लिए उन्होंने कहा 60% बढ़ेंगे, बढ़ाने का जो उनको प्रपोजल है, और कनाडा और मैक्सिको के लिए 25%। अभी देखने वाली बात यह है कि कुछ ट्रेड डेफिसिट है हमारे और अमेरिका के बीच में। जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से वो करीब $40 बिलियन हैं, और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो $77 बिलियन है। तो ट्रम्प जो है एक बिजनेसमैन है, और ये देखना चाहेंगे, या वो चाहेंगे कि ये ट्रेड कैसे होता है, और ट्रेड के लिए कुछ जो हमको और अधिक काम करने की आवश्यकता है, जो हमारी डिप्लोमेसी को काम करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि करीब $40 बिलियन जो है वो इंडिया की कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है अमेरिका के अंदर में, और करीब 4,25,000 लोगों को वहां पे जो नौकरी दी हुई है। तो ये चीजें कुछ पता नहीं है लोगों को, या इसको जो हाईलाइट करने की आवश्यकता है, जिसमें कि हमारी डिप्लोमेसी बहुत कुछ काम कर सकती है। जी। बाकी जो है, जो अमेरिका और जो इंडिया है वो नेचुरल एलाइज हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी है। जो चाइना को लेकर लीजिए कि दोनों के विश्वास एक से ही हैं। तो इस तरह से जो केमिस्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप की और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, उनकी बहुत मिलती हैं। दोनों ही नेशनलिस्ट लीडर हैं, दोनों चाहते हैं युद्ध ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध बंद कराएंगे।
जो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, देखने को मिला है कि इसराइल का गाजा का युद्ध जो है उनके आने से पहले ही बंद हो गया, जो कि उन्होंने पहले ही कह दिया था। इसी प्रकार से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं वो भी बहुत सारे मंच पे यह कह चुके हैं कि युद्ध का समय नहीं है, डेवलपमेंट का समय है। दूसरा डेमोक्रेसी है, और जो विचार या आइडियोलॉजी बहुत कुछ मिलती है, इन चीजों को देखते हुए हमारा अच्छा ही रहेगा। और अगर आप ये और हिसाब से भी देखें, चाहे तो जी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल जो अभी पॉइंट में है वो ले लीजिए, तुलसी गबार्ड है वो इंटेलिजेंस की चीफ हैं, उनको ले लीजिए, एफबीआई के हैं जो पटेल वो ले लीजिए, या एनएसए ले लीजिए, वो सब जो पॉजिटिव सोच रखते हैं इंडिया के लिए। तो इस प्रकार से जो लीडरशिप के लेवल पे है वो भी अच्छा है। दूसरा जो है, जो मिडिल टाइप के जो जो मैंने आप बताए हैं, इनके साथ भी अच्छा है। तीसरा जो बिजनेस है, जो हमारे बिजनेसमैन है उनके साथ में भी अच्छा है। इलन मस्क ने जो मीटिंग की है हमारे बिजनेसमैन के साथ में वहां पे, और इलन मस्क का काफी ये एक रुख है, पॉजिटिव रुख। और जब H1B वीजा की बात आती है, तो एलन मस्क ने खुद कहा है कि जो इंडिया का जो वो वर्क फोर्स है उसका रहना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया के साथ में अच्छे ही संबंध रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और जी। ये एक मजबूत बढ़ेंगे। तो मजबूत संबंध रहेंगे तो ओवरऑल इफेक्ट ठीक रहेगा, जो मैं समझता हूँ। ठीक है। और जबकि अभी क्वाड की जो बैठक हो रही है फॉरेन सेक्रेटरीज की, जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री गए हुए हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग है वो इंडिया के अंदर होने वाली है, उसमें ट्रम्प साहब यहाँ पे आएंगे। और जो सूत्र बताते हैं या जो अभी न्यूज हैं, जो उन्होंने अपने जो नियर संबंधियों से जो बात की है ट्रम्प ने, वो अब मोदी साहब को इनवाइट ठीक भी है। करने जा रहे हैं, जो कि अप्रैल के महीने तक हो जाएगा। तो सब कुछ देखते हुए इंडिया के लिए ठीक है। ठीक और है। जो उनका रुख है, बस बात में ये कहूंगा, जो उनका रुख पाकिस्तान की और बांग्लादेश की तरफ पॉजिटिव नहीं है, हाँ। वो भी इंडिया के हित में है ठीक है। जी। मनन द्विवेदी जी, यहाँ पर आप चूंकि जो विक्ट्री भाषण दिया था तो उन्होंने साफ तौर पर ये बड़ी बात कही कि जो अवैध प्रवासी है, एक ऐतिहासिक, हम इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करेंगे। क्या इसका इफेक्ट भारत पर भी? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ट्रम्प ने जो बात बोली है, पर जो बोली है उसमें उसके ऊपर एक बड़ी कहावत यहाँ पर बड़े ही आसानी से फिक्सेट होती है। वो कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका मतलब ये है कि जब आप विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं, 1 से 10 के पायदानों में अगर लिया जाए तो 1 से 9 पायदान में अमेरिका आता है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। और उनके बारे में अगर इंग्लिश में कहा जाए कि ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एंड द लार्जर इंटरनेशनल सिस्टम। और तो उसके चलते मैं ये कहूंगा कि अमेरिका को अपनी फिलेंथ्रोपी और इमिग्रेशन की पॉलिसीज को फिर देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ट्रंप के 2017 के अध्याय को देखें, अगर हम ट्रंप 1.0 को देखें, तो उसमें हम पाएंगे कि पहले दिन आते ही उन्होंने करीब 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए थे, जो कि कुछ डेकेड से एक तरीके का अमेरिका का व्हाइट हाउस का ट्रेडिशन भी बन गया है। तो उसमें उन्होंने 7 देश नामांकित किए थे, रेड फ्लैग किए थे 7 देश। और वो सातों देश मिडिल ईस्ट के थे, और जिनका इस्लामिक ओरिजिन था कि यहां से कोई भी व्यक्ति आएगा उसको परमानेंट सिटीजनशिप या रेजिडेंट उसको नहीं बनाया जाएगा अमेरिका का। और जहां तक भारत की बात है, तो 2 दिन पहले ही ये कुछ नियम आए हैं। अब ये कैसे आए हैं, क्योंकि बाइडेन थे 2 दिन पहले तक, पर उसमें ये बात है कि जो H1B वीजाज हैं उसमें काफी रियायत दी गई है। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे कि 2023 में करीब 7,70,000 करीब परमिट्स मिले थे H1B वीजा के अगेंस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के थ्रू, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट है, DHS। जी। और उसमें से 73 पॉइंट समथिंग % वो भारतीय स्टूडेंट्स को मिला था या भारतीय वर्कर्स को मिला था। तो ये बात जैसे कि पहले भी कही जा चुकी है, एलन मस्क ने भी कहा है कि किसी भी तरीके से भारत के और बाहर के जो हायर एंड वर्कर्स हैं, जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको किसी भी हालत में अमेरिका आने से रोका नहीं जाएगा। जो रामास्वामी है और एलन मस्क हैं, जो विवेक रामास्वामी, उनको DOGE, ये एक रिफॉर्मेटिव डिपार्टमेंट है जो अलग से बनाया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके चलते इन लोगों की पॉलिसी यही है कि भारत की तरफ से जो स्टूडेंट्स आते थे वो आएंगे। और अगर हम देखें तो ये बड़े ही अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से
जो एनर्जी बेल्ट है अमेरिका का, टेक्सास में और कोलोराडो में, जी। वहां की कंपनीज ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पिंक और रेड कारपेट वेलकम दिया है। तो मुझे लगता है कि जो जो धमकियां टाइप की जो दी गई शुरुआत में, वो एक इलेक्शन कैंपेन का रिटोरिक था। जैसे कि कहा गया कि भाई मैक्सिकन वॉल बनाई जाएगी, या फिर ग्रीनलैंड को ले लिया जाएगा नॉर्वे से, और कनाडा के ऊपर भी काफी सख्ती अपनाई जाएगी, और कनाडा को भी एक प्रोविंस बनाया जाएगा अमेरिका को, और या फिर हम कह सकते हैं कि पनामा कैनाल को ओन करने की बात कही। तो इन चीजों से भारत को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। भारत और अमेरिका एक स्पेशल रिलेशनशिप कही जाती है और नेचुरल एलाइज हैं। और अगर हम देखें पुरानी रिजीम्स के तहत, तो डेनिस कक्स की एक बड़ी ही प्रोमिनेंट बुक है जो बाइबल समझी जाती है भारत अमेरिका रिश्तों पर। उसमें उन्होंने टर्म यूज किया है एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज। पर अब जो वैल्यूज हैं भारत और अमेरिका के प्रजातंत्रों की, वो काफी कुछ एक है। अगर हम लिबरल को छोड़ दें, लिबरल शब्द को छोड़ दें, तो हम पाएंगे कि डेमोक्रेसी, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लॉ, मानव अधिकारों का सम्मान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान के प्रति ऑनेस्टी रखना, और साथ साथ विदेश नीति में काउंटर टेररिज्म को और इंसर्जेंसी के अगेंस्ट किसी तरीके से मनोवर करना और एक्ट करना, और पॉलिसी मेकिंग में काउंटर टेररिज्म को लाना। तो हम ये देखेंगे कि भारत और अमेरिका की वैल्यूज बहुत सिमिलर हैं, बिल्कुल बहुत सिमिलर हैं, और जिसके और चलते और ट्रंप के और आने उस से वैल्यूज और में भी और एड ऑन इम्प्रूवमेंट होता होगा। है मनन जी, जब बात होती है ट्रंप और मोदी की दोस्ती की। इस गहरी दोस्ती के कारण भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में गर्माहट और ज़्यादा आएगी, तेज़ी आएगी। और ये वजह इसलिए है क्योंकि ट्रंप मोदी में गहरी दोस्ती हमने पहले कार्यकाल में देखा। और वो गहरी दोस्ती क्या थी? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के जरिए नज़दीकी बढ़ी थी। आपने देखा था कि नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अहम साबित होते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई जब डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था। तो इस दूसरे कार्यकाल में भी इस गहरी दोस्ती का कहीं ना कहीं असर दिख सकता है। और इस गहरी दोस्ती के कारण जो केमिस्ट्री है, जो पर्सनल बॉन्डिंग है, उसके कारण कई सारे मुद्दे और कई सारे अगर सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब खोजा जा सकता है। कई सारी आशंकाओं को एक दूसरे के मन में अगर है दोनों देशों के प्रति, तो उन आशंकाओं को दूर किया जा सकता है। हाउडी मोदी से रिश्ते कैसे गहरे हुए, आपको बताते हैं। 22 सितंबर 2019 की वो तारीख, टेक्सास के ह्यूस्टन में कार्यक्रम हुआ था। हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप और मोदी ने मंच साझा किया था। भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी। मोदी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे अच्छा नेता बताया। मोदी ने भी ट्रंप को अच्छे दोस्त के रूप में संबोधित किया। हाउडी मोदी ने दोनों की दोस्ती को नई ऊंचाई दी। भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूती भी मिली है। तो ये एक पर्सनल बॉन्डिंग, चूंकि भारत और अमेरिका के बीच जो वैल्यूज़, जैसा कि मनन जी ने कहा कि सिमिलर हैं और जो रिश्ते हैं वो मजबूत रहे हैं, लेकिन